के लास्ट क्लास में हमने PBR 322 को पढ़ा और PUC 19 को पढ़ा। थर्ड वाले प्लाज्मिड पे आते हैं। सो इट इज़ TI प्लाज्मिड taken from TI plasmid taken from agrobacterium tumefaciens taken from agrobacterium tumefaciens. This bacteria cause crown gall disease in plants. That is cancer in plants. Taken from agrobacterium tumefaciens. This bacteria cause disease crown gall disease in plant, also known as cancer, crown gall cancer in plants. ठीक है, अब एक बार सारे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो। ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में भी ओराई होगा, प्लाज्मिड में ROP रीजन होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी यहाँ पे। और इस प्लाज्मिड में जो मेन पार्ट्स हैं या इस प्लाज्मिड के पार्ट्स में वन पार्ट ऑफ दिस प्लाज्मिड इज नोन एज tDNA। तो ये जो पार्ट है ये tDNA का पार्ट है, ट्रांसफर DNA बोलते हैं इसको। सो ये tDNA का पार्ट है और ये वाला विरुलेंस रीजन है, इट इज विरुलेंस रीजन। इसका ओराई होगा, इसका ROP रीजन होगा, ओराई ROP रीजन। ये जो tDNA है, इस tDNA में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट है, TI जीन प्रेजेंट है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार जरा समझते हैं इसको। tDNA या जो TI प्लाज्मिड है उसका एक पार्ट को बोला जाता है tDNA, वन पार्ट इज विरुलेंस रीजन, फिर ओराई है, ROP है और कुछ रीजन्स होंगे एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है। और ये प्लाज्मिड अपने बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है और जब नॉर्मली एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल को अटैक करता है, जब प्लांट सेल को अटैक करता है तो बैक्टीरिया के अंदर का tDNA का पार्ट अपने प्लाज्मिड से tDNA का जो पार्ट है, इस पार्ट का आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है इस पार्ट का एक सेपरेट हो गया tDNA का पार्ट, या फिर इसकी जो है वो कॉपी बन जाती है। तो जो tDNA है वो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ, ये प्लांट मतलब प्लांट का सेल हो गया और ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका DNA प्रेजेंट है, ये प्लांट सेल का DNA। अब ये जो tDNA है, tDNA प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में और इसमें प्रेजेंट है TI का जीन, और अब ये tDNA न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है और ये प्लांट DNA के साथ जाके जुड़ जाता है। नाउ TI जीन इज पार्ट ऑफ प्लांट DNA, therefore plant cell converts into cancer cell।
it converts into cancer cell। इतना पार्ट एक बार दोबारा से ले लेते हैं। जब ये बैक्टीरिया प्लांट सेल को अटैक करता है तो इस के प्लाज्मिड का ये जो टी-डीएनए का पार्ट है, ये टी-डीएनए का पार्ट जो है वो अपनी एक कॉपी बनाता है, और मतलब एक टी-डीएनए है, ये टी-डीएनए हो गया। अब ये टी-डीएनए में ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन इसका पार्ट है। अब ये टी-डीएनए प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया और फिर ये साइटोप्लाज्म से होता हुआ प्लांट सेल के न्यूक्लियस में एंटर हो जाता है और ये प्लांट डीएनए के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। एंड नाउ टी-आई ट्यूमर कॉजिंग जीन इज पार्ट ऑफ प्लांट डीएनए। अब ये प्लांट डीएनए के साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस करती है, अपनी प्रोटीन्स को फॉर्म करती है। सो नाउ दिस प्लांट सेल कन्वर्ट्स इनटू कैंसर सेल। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका नॉर्मल जो है वो ये बैक्टीरिया इस तरह से जो है वो फंक्शन करता है या एक्ट करता है। अब हम इस टी-आई प्लाज्मिड को जब आरडीटी में यूज़ करते हैं तो इसका ये टी-डीएनए है और ये इसका जो है वो दैट इज़ टी-आई प्लाज्मिड है, ये इसका टी-डीएनए का पार्ट है, बाकी ये पार्ट है। तो जब इसको आरडीटी में यूज़ किया जाता है, इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर इस टी-डीएनए के पार्ट में पैसेंजर जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। अब ये जो दैट इज टी-आई प्लाज्मिड है, अब ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। अब इसके पास क्या है? फॉरेन जीन है जो आपने इंसर्ट की है। मान लो ये वाला जीन जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, आपने प्लांट में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, ये डिजीज रेजिस्टेंट जीन है या ये पेस्ट रेजिस्टेंट जीन है। अब आपने ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, इस प्लाज्मिड को आप वापस एग्रोबैक्टीरियम में डाल दोगे। इस एग्रोबैक्टीरियम को आप अलाउ करोगे कि वो टारगेट प्लांट सेल को अटैक करे। टारगेट प्लांट सेल के अंदर ये वाला टी-डीएनए का पार्ट साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा और टी-डीएनए जो है वो प्लांट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आपने इस टी-डीएनए में फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट किया था। नाउ फॉरेन जीन इज पार्ट ऑफ प्लांट डीएनए। नाउ दिस प्लांट सेल इज मॉडिफाइड। इट इज हैविंग डिजीज रेजिस्टेंट जीन और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन, जो भी जीन आपने एज फॉरेन जीन या एज पैसेंजर जीन इनकॉर्पोरेट किया था। सो आपने जो है, क्योंकि जब ये टी-डीएनए जाके प्लांट डीएनए के साथ जुड़ा तो ऑटोमेटिकली जो पैसेंजर जीन है वो किसका पार्ट बन गया? उस प्लांट सेल के डीएनए का पार्ट बन गया। हमने जो अभी पढ़ा वो ये पढ़ा कि जब हम टी-आई प्लाज्मिड को आरडीटी में यूज़ करते हैं तो हम जो है वो इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, कैंसर कॉजिंग जीन को हम रिमूव कर देते हैं। नाउ प्लाज्मिड इज नॉन पैथोजेनिक। दिस नॉन पैथोजेनिक प्लाज्मिड इज नोन एज डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। मतलब अब ये कैंसर कॉज नहीं करेगा, और इसको डिसआर्म करने के बाद हमने रिक्वायर्ड पैसेंजर जीन को टी-डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर दिया। दिस पैसेंजर जीन इज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अगर आप रिजल्टेंट प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हो, तो हम इस जीन को टी-डीएनए में इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब हमारा प्लाज्मिड मॉडिफाई हो गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एग्रोबैक्टीरियम में डालेंगे। एग्रोबैक्टीरियम को अलाउ करेंगे कि वो जो है वो टारगेट प्लांट सेल को अटैक करे। टारगेट प्लांट सेल के अंदर जो है वो टी-डीएनए उसके साइटोप्लाज्म से होता हुआ न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा। सिर्फ टी-डीएनए का पार्ट, क्योंकि यही टी-डीएनए का पार्ट रेप्लिकेट होता है या सेपरेट होता है। अब ये टी-डीएनए जो है वो प्लांट डीएनए का पार्ट बन गया। आपने जो फॉरेन जीन डाला, नाउ इट इज पार्ट ऑफ प्लांट डीएनए, एंड नाउ दिस प्लांट डीएनए, दिस प्लांट सेल गेट्स मॉडिफाइड। अब आपने जो है ये जो सिंगल प्लांट आपने मॉडिफाई किया है, इस सिंगल प्लांट से आप पूरा प्लांट बना सकते हो टिश्यू कल्चर टेक्निक से। हम जो है वो सिंगल सेल को ही मॉडिफाई करते हैं।
हमने कल्चर मीडियम में एक सिंगल सेल को लिया और उस सिंगल सेल, मान लो कि वो जो है वो मैंगो प्लांट का सिंगल सेल है। हम मैंगो प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं। हमने मैंगो प्लांट के एक सिंगल सेल को कल्चर मीडियम में लिया, उस सिंगल सेल पर हमने एग्रोबैक्टीरियम का अटैक कराया। इस एग्रोबैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड है वो रिकॉम्बिनेंट है, उसमें डिजीज रेजिस्टेंट जीन टीडीएनए का पार्ट बनाकर डाला गया। अब ये सिंगल सेल मॉडिफाई हुआ है ना सिर्फ। अब आप इस सिंगल सेल को अलाउ करोगे कि ये कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं प्लांट में, तो हम सिंगल सेल में उसको करते हैं और फिर हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से मॉडिफाइड सेल्स को जो है वो प्लांट में डेवलप कराते हैं। ये हम एप्लीकेशंस में आगे जाके स्टडी करेंगे। अब हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स को लेते हैं। पहला पॉइंट कि Agrobacterium tumefaciens is most common vector which is used to transfer foreign gene into plant cell. आज हम जब हमें प्लांट को मॉडिफाई करना होता है, हमें प्लांट में जब फॉरेन जीन्स को इनकॉर्पोरेट कराना होता है, तो हम वेक्टर को यूज करते हैं। दैट वेक्टर इज एग्रोबैक्टीरियम। एक्चुअल में पूरा का पूरा बैक्टीरिया वेक्टर की तरह काम कर रहा है। सो कौन सा बैक्टीरिया एज वेक्टर काम करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। नो डाउट टीआई प्लाज्मिड को भी वेक्टर ही बोला जाता है, लेकिन ये पूरा बैक्टीरिया एक्चुअल में वेक्टर की तरह काम करता है। नंबर 2 कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है, इट इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट। रीजन कि this bacteria transfer foreign gene to plant DNA without human help. आपने बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन डाला है, आपने बैक्टीरिया को अलाउ किया कि वो प्लांट सेल को अटैक करे, उसके बाद मैन का कोई रोल नहीं है। तो अब बैक्टीरिया का अपना एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से फॉरेन जीन अपने आप जाकर टीडीएनए की हेल्प से प्लांट डीएनए के साथ जाके जुड़ जाता है। Therefore, it is known as natural genetic engineer of plant. थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि TI plasmid is used in form of disarmed plasmid. What is disarmed plasmid? Non-pathogenic plasmid. Disease causing region को रिमूव कर दिया जाता है जब हम इन प्लाज्मिड्स को RDT में यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के टीआई प्लाज्मिड इज एग्जाम्पल ऑफ शटल प्लाज्मिड। शटल प्लाज्मिड का मतलब है जिनको जो प्रोकैरियोट में भी रेप्लिकेट कर जाए एंड यूकैरियोट में भी रेप्लिकेट कर जाए। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ शटल प्लाज्मिड। एग्जाम्पल ऑफ शटल प्लाज्मिड। सो हमने इस पार्ट में जो स्टडी किया वो ये, टीआई प्लाज्मिड में वन रीजन इज टीडीएनए, मतलब ट्रांसफर डीएनए, जिसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट होता है। विरुलेंस रीजन उन एंजाइम्स को फॉर्म करता है जो एंजाइम्स यहां से टीडीएनए को रिमूव करते हैं और फिर इसको प्लांट डीएनए के साथ जाके जोड़ते हैं। तो टीडीएनए का इनकॉर्पोरेशन इन प्लांट सेल जिन एंजाइम्स की हेल्प से होता है, वो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विरुलेंस रीजन, प्रोड्यूस्ड बाय विरुलेंस रीजन। एंड जब बैक्टीरिया प्लांट सेल को अटैक करता है तो बैक्टीरिया का टीडीएनए का पार्ट या तो सेपरेट हो जाता है प्लाज्मिड से, या फिर इसकी एक कॉपी बनती है जो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होकर फिर न्यूक्लियस में एंटर होकर प्लांट डीएनए के साथ जाके टीडीएनए जुड़ जाता है। टीडीएनए के पास टीआई जीन है, सो नाउ टीआई जीन इज पार्ट ऑफ प्लांट डीएनए, देयरफॉर प्लांट सेल कन्वर्ट्स इनटू कैंसर सेल। और इसकी यही एबिलिटी कि जो ये अपने आप जाके प्लांट डीएनए के साथ जाके जुड़ता है, इस एबिलिटी की वजह से ही हम इसको आरडीटी में यूज करते हैं। पर जब हम इसे आरडीटी में यूज करते हैं तो हम इसका जो डिजीज कॉजिंग जीन है उसको बाहर निकाल देते हैं, फॉरेन जीन डाल दिया जाता है, फिर इस मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को आप वापस एग्रोबैक्टीरियम में डालते हो,
अब आप एग्रोबैक्टीरियम को अलाउ करते हो कि आपको जिस प्लांट सेल को मॉडिफाई करना है, जिससे एक प्लांट बनवाना है, ठीक है, उसको आप अटैक करवाते हो और उस प्लांट सेल के अंदर आपका फॉरेन जीन अलोंग विद टीडीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है एंड वो सिंगल सेल मॉडिफाई होता है। उस सिंगल सेल को हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से कंप्लीट प्लांट में डेवलप कराते हैं। कुछ पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस it is most common vector used to transfer foreign gene into plant cell. Second आपने पढ़ा it is example of natural genetic engineer because it transfer foreign gene to plant DNA without human help. Third आपने पढ़ा TI plasmids are used in form of disarmed plasmid that is non-pathogenic plasmids. Fourth आपने पढ़ा it is example of shuttle plasmid because it can replicate in prokaryotic cell as well as in eukaryotic cell. ठीक है, सो इतना पार्ट है, इसको जो है वो लिखो गया। पहले इस वाले डायग्राम को बना लो। सो टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड और आई आरओपी ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। टीआई जीन, टीआई जीन, ये भी टीआई जीन है, ये प्लांट डीएनए। प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म, प्लांट डीएनए। ठीक है, नोट करो इस पार्ट को। ये जो बैक्टीरिया है ये डाइकॉट्स को अटैक करता है, पर ये सीरियल्स को अटैक नहीं करता। तो सीरियल्स में आगे वीट है, राइस है, मेज है, सीरियल्स को अटैक नहीं करता। पर मोनोकॉट्स में सीरियल्स के अलावा और भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मोनोकॉट्स को अटैक नहीं करता। कुछ मोनोकॉट्स को अटैक करता है, पर कुछ मोनोकॉट्स को अटैक नहीं करता। पर ज़्यादातर किसको अटैक करता है? डाइकॉट प्लांट्स को अटैक करता है। ठीक है, सो पहला पॉइंट लिखो, दिस बैक्टीरिया अटैक्स डाइकॉट्स, दिस बैक्टीरिया अटैक्स डाइकॉट्स, अंडरलाइन करो, अटैक्स डाइकॉट्स। नेक्स्ट लाइन में, does not attack cereals, underline, does not attack cereals, does not attack cereals, इसको भी अंडरलाइन करो। अगला पॉइंट देखो, following are parts of TI plasmid, following are parts of TI plasmid, following are parts of TI plasmid. Number 1, virulence region, number 1 virulence region, number 2 tDNA, ब्रैकेट में ट्रांसफर DNA,
transfer DNA. Number 3 or I. Number 4 ROP. Number 3 or I. Number 4 ROP etc. और भी regions है ROP etc. एक लाइन छोड़ के लिखो TI gene, that is tumor inducing gene, TI gene, that is tumor inducing gene, is part of tDNA, is part of tDNA, is part of tDNA. दो लाइन्स छोड़ो, उसके बाद लिखो when this bacteria attacks plant cell, when this bacteria attacks plant cell, comma, tDNA of plasmid, tDNA of plasmid enters in cytoplasm of plant cell, enters in cytoplasm of plant cell, and then enters in nucleus of plant cell, enters in nucleus of plant cell, enters in nucleus of plant cell, and get incorporated to plant cell DNA, get incorporated to plant cell DNA, Now TI gene is part of plant DNA. Now TI gene is part of plant DNA. Due to which this plant cell converts into cancer cell. This plant cell converts into cancer cell. लाइन को अंडरलाइन करो. This plant cell converts into cancer cell. Plant cell converts into cancer cell. Plant cell converts into cancer cell. अब आप दो लाइन छोड़ो, दो लाइन छोड़ने के बाद लिखो when this plasmid is used in RDT, when this plasmid is used in RDT, when it is used in RDT, comma, its TI gene is removed, its TI gene is removed. Now TI plasmid becomes non-pathogenic. Now TI plasmid becomes non-pathogenic, and it is known as disarmed, and it is known as disarmed plasmid. Circle disarmed plasmid, underline non-pathogenic, circle disarmed plasmid, disarmed plasmid. Foreign gene is incorporated in tDNA. Foreign gene is incorporated in tDNA of disarmed plasmid, of tDNA of disarmed plasmid, of disarmed plasmid. Now TI plasmid becomes recombinant. Now TI plasmid
becomes recombinant. Ti plasmid becomes recombinant. दो लाइंस छोड़ो, उसके बाद लिखो agrobacterium having above recombinant plasmid, agrobacterium having above recombinant plasmid is allowed to attack target plant cell, ब्रैकेट में placed in culture medium, वो जो सिंगल सेल है it is placed in culture medium. tDNA enters in cytoplasm and finally in nucleus of plant cell, cytoplasm and finally in nucleus of plant cell, and get incorporated to plant DNA, Now foreign gene becomes part of plant DNA. And cell gets modified. अगली लाइन में लिखो this modified plant cell is allowed to develop into complete plant by tissue culture. सर्कल करो टिश्यू कल्चर के ब्रैकेट में लिख लो सिस्टर टेक्निक ऑफ RDT. टिश्यू कल्चर सिस्टर टेक्निक ऑफ RDT. अब आप दो लाइन छोड़ो, ठीक है, और दो लाइन छोड़ने के बाद पहला पॉइंट लिखो, नंबर 1 डालो Agrobacterium tumefaciens is most common vector used to transfer foreign gene into plant cells. पूरी लाइन को सर्कल करो. मोस्ट कॉमन वेक्टर है ये बैक्टीरिया. आगे एक लाइन छोड़ के सेकेंड पॉइंट लिखो. This bacterium is known as natural genetic engineer of plant. It is known as natural genetic engineer of plant.
सर्कल करो लाइन को, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट बिकॉज it transfer foreign gene, because it transfers foreign gene to plant DNA without human help, to plant DNA without human help, without human help. एक लाइन छोड़ो, थर्ड पॉइंट लिखो, TI plasmid, TI plasmid is example of shuttle plasmid, TI plasmid is example of shuttle plasmid, सर्कल करो shuttle plasmid, example of shuttle plasmid, because it can replicates in prokaryotic and eukaryotic cell, because it can replicate in both prokaryotic and eukaryotic cell. It can replicate in both prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic and eukaryotic cell. एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट देखो, TI plasmid is used in form of, TI plasmid is used in form of disarmed plasmid, used in form of disarmed plasmid. Disarmed plasmid, सर्कल कर लेना, disarmed plasmid. ओके, सो यहाँ पे TI प्लाज्मिड ओवर है और लास्ट प्लाज्मिड पे आते हैं। अगला लिखो RI प्लाज्मिड, फोर्थ प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड टेकन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम rhizogenes. This bacteria cause hairy root disease, of plants. अगला प्लाज्मिड है RI प्लाज्मिड टेकन फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम rhizogenes. ये भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है. इट कॉज hairy root disease in plants. Cause hairy root disease in plants. ओके, एक बार ध्यान रखो, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि क्योंकि यहाँ का भी जो प्लाज्मिड है उसमें डिजीज कॉजिंग जीन प्रेजेंट है. सो जब भी हम इस प्लाज्मिड को RDT में यूज़ करते हैं, हम इस प्लाज्मिड को डिसआर्म्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं. ठीक है, सो नोट करो इस पॉइंट को. दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड इन RDT. This plasmid is used in RDT, in form of disarmed plasmid. It is used in form of disarmed plasmid. सर्कल कर लेना, डिसआर्म्ड प्लाज्मिड. ओके, सो हम इस समय वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं और पहला वेक्टर ओवर है. फर्स्ट वेक्टर हमने पढ़ा प्लाज्मिड. कॉमन प्लाज्मिड्स जो RDT में यूज होते हैं कौन कौन सा? PBr 322 है, PUC 19 है, PUC 18 है, TI प्लाज्मिड है, RI प्लाज्मिड है. इसके अलावा जो बाकी वेक्टर्स हैं, हम वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं इस समय. और पहला वेक्टर आपने पढ़ा प्लाज्मिड, सेकेंड वेक्टर है फाजमिड, कॉस्मिड, वायरसेस, बैक्टीरियोफाजेस,
बैक्टीरियोफाजेस, बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, ये आपने सारा लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड जंपिंग जीन्स, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स एंड जंपिंग जीन्स। ठीक है, अब सारे ध्यान दो। हम यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ेंगे और अगर कोई एक आधा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको हम स्टडी करेंगे। पहले फाजमिड को लेते हैं। फाजमिड में दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है फाज और प्लाज्मिड। फाजमिड को बनाया जाता है प्लाज्मिड का डीएनए एंड फाज का डीएनए जोड़ दिया जाता है। Phagmid is formed by linking plasmid DNA and phage DNA, वायरस का DNA and phage DNA। तो एक बड़ा that is vector बन जाता है and it is used to carry heavy passenger। अगर पैसेंजर की लेंथ थोड़ी बड़ी है तो उसको कैरी करने के लिए फाजमिड्स को यूज किया जाता है। कॉस्मिड, इसमें भी दो वर्ड्स हैं, कॉस, प्लाज्मिड। लैम्बडा फाज के डीएनए का एक पार्ट को बोला जाता है कॉस साइट। तो प्लाज्मिड का डीएनए लिया जाता है एंड लैम्बडा फाज की कॉस साइट को लेकर प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ दिया जाता है एंड दिस कॉस्मिड इज ऑल्सो यूज्ड टू कैरी हैवी पैसेंजर। So cosmid is formed by linking plasmid DNA and cos site, cos sequence है एक DNA का, cos site of lambda phage। वायरस पे आते हैं। हमें ये पता है कि कोई भी वायरस जब अपने होस्ट सेल को अटैक करता है तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है, वो होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर हम वायरस के अंदर का जो न्यूक्लिक एसिड है, अगर हम उसमें या वायरस के अंदर अगर हम कोई फॉरेन जीन को डालें और इस वायरस को हम अलाउ करें कि ये अपने होस्ट सेल को अटैक करे, तो हमारी फॉरेन जीन अपने आप होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएगी। तो अगर हमें प्लांट सेल के अंदर जीन को भेजना है, हम प्लांट वायरस यूज कर रहे हैं। अगर एनिमल सेल के अंदर भेजना है, हम एनिमल को अटैक करने वाले वायरसेस यूज करते हैं। अगर हमें ह्यूमन सेल के अंदर भेजना है तो हम ज़्यादातर रेट्रो वायरस है, एडिनो वायरस हैं, उन वायरसेस को हम यूज करते हैं। सो अगर हमें प्लांट सेल के अंदर फॉरेन जीन को भेजना है तो जिन वायरसेस को हम एज वेक्टर यूज करते हैं आरडीटी में, those viruses are TMV, cauliflower mosaic virus and Gemini virus। अगर एनिमल सेल के अंदर भेजना है तो SV40 एनिमल वायरस को यूज किया जाता है। अगर ह्यूमन सेल के अंदर भेजना है तो ज़्यादातर हम रेट्रो वायरसेस को एंड एडिनो वायरसेस को, कई बार हर्पीज वायरसेस को भी यूज करते हैं। एंड वैसे तो हम जो है वो और भी बड़े सारे वेक्टर्स हैं जिनको यूज कर सकते हैं, पर जब हम वायरस यूज करते हैं तो ये वाले वायरसेस हम यूज करते हैं। अगला बैक्टीरियोफाज। अगर आपको बैक्टीरिया के अंदर फॉरेन जीन को भेजना है तो बैक्टीरियोफाजेस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो बैक्टीरियोफाज का न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाता है। तो जो कॉमन बैक्टीरियोफाजेस यूज होते हैं वो है लैम्बडा फाज और एक है M13 फाज। अगला कि हमने अभी पढ़ा कौन से बैक्टीरिया को आप यूज करते हो एज वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। इट इज यूज टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इन टारगेट प्लांट सेल। एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा कि हम जो है वो सिंथेटिक प्लाज्मिड्स बनाते हैं। ये काफ़ी बड़े प्लाज्मिड्स होते हैं और इन प्लाज्मिड्स को होस्ट सेल के अकॉर्डिंगली बनाया जाता है। सो दीज आर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स
These are yeast artificial chromosome, human artificial chromosomes हैं, then mammalian artificial chromosomes हैं. So these are synthetic, ये सारे synthetic vectors हैं. ये plasmid की तरह circular होते हैं. These are कुछ circular होते हैं इसमें. So these are synthetic vectors. जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में BAC एंड YAC को यूज़ किया गया था. तो अगर आपको ईस्ट सेल में फॉरेन जीन भेजना है तो YAC यूज़ करते हो. ह्यूमन सेल में के लिए HAC यूज़ हो रहा है. बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल यूज़ हो रहा है. मैमेलियन सेल के लिए MAC जो है वो यूज़ होता है. एंड सबसे दैट इज़ हाईएस्ट जो दैट लॉन्गेस्ट पैसेंजर या हैवीएस्ट पैसेंजर को कैरी करने के लिए हम जो है वो MAC, HAC, YAC वगैरह को यूज़ करते हैं. तो अगर आपको HAC या MAC गिवन नहीं है तो हैवीएस्ट पैसेंजर जो है उसको कैरी करने के लिए YAC को यूज़ किया जाता है. जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो बहुत छोटे पैसेंजर्स को कैरी कर पाते हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट पैसेंजर को कैरी कर पाता है प्लाज्मिड एंड हैवीएस्ट पैसेंजर को कैरी कर पाते हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसमें जो है वो YAC जो है ये काफ़ी बड़े पैसेंजर को कैरी कर सकता है. इवन HAC भी, इवन MAC भी कैरी कर सकता है. एंड सो इतना पहले हम ले लेते हैं. फाजमिड, फाजमिड का मतलब it is formed by linking plasmid DNA and phage DNA. Cosmid is formed by linking plasmid DNA and cos site of lambda phage. वायरसेस में अगर आपको प्लांट सेल के अंदर फॉरेन जीन भेजना है तो कौन सा वायरस यूज हो रहा है? TMV, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जेमिनी वायरस. एनिमल सेल में कौन सा यूज हो रहा है? एनिमल वायरस SV40. ह्यूमन सेल में कौन सा वायरस यूज हो रहा है? रेट्रो वायरस, एडिनो वायरस, हर्पीज वायरस. कॉमन यूज हो रहा है रेट्रो वायरस. एंड बैक्टीरियोफाज को हम यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए. तो कॉमन बैक्टीरियोफाज जो यूज हो रहा है दैट इज लैम्बडाफाज एंड वन इज M13 फाज. हमने पढ़ा एग्रोबैक्टीरियम को हम यूज कर रहे हैं एज वेक्टर टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इनटू टारगेट प्लांट सेल्स. फिर हम जो है वो बड़े वेक्टर्स बनाते हैं जिनको आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बोला जाता है. ये सारे सिंथेटिक होते हैं. एंड बैक्टीरियल सेल के लिए, ईस्ट सेल के लिए, मैमेलियन सेल के लिए, ह्यूमन सेल के लिए. तो हैवी पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए इन जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं इनको यूज किया जाता है. ठीक है, जंपिंग जीन का भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, पहले इनको लिख लेते हैं. सो आगे आप लिखो सेकेंड वेक्टर फाजमिड. अगला आ जाएगा सेकेंड वेक्टर फाजमिड. सेकेंड वेक्टर फाजमिड के आगे लिखो इट इज formed by linking plasmid DNA and phage DNA. Plasmid DNA and phage DNA to carry heavy passenger. दो लाइंस छोड़ के थर्ड वेक्टर कॉस्मिड. अगला वेक्टर आ जाएगा कॉस्मिड. सर्कल करो कॉस्मिड. इट इज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग plasmid DNA and cos site of lambda phage. By linking cos site of lambda phage to carry heavy passenger. Cos site of lambda phage to carry heavy passenger.
अगले वेक्टर पे आ जाओ, फोर्थ वेक्टर पर वायरसेस। अगला आ जाएगा वायरसेस। वायरसेस के नेक्स्ट लाइन में लिखो प्लांट वायरसेस। वायरसेस में पहला आ जाएगा प्लांट viruses used in RDT, plant viruses used in RDT. Number 1, TMV. Number 2, Gemini virus. Number 3, cauliflower mosaic virus. Plant viruses used in RDT, TMV, Gemini virus, cauliflower mosaic virus. cauliflower mosaic virus. अगला लिखो एनिमल वायरसेस used in RDT, animal viruses used in RDT. इसमें लिखो SV40. SV40 is used to transfer foreign gene into animal cells. SV40 is used to transfer foreign gene into animal cells. SV40. अगला लिखो human viruses used in RDT. Human viruses used in RDT. Number 1, retroviruses, adenoviruses, adenoviruses, herpes viruses, रेट्रो, एडिनो, हर्पीस, और भी वायरसेस यूज होते हैं यहाँ पे, पर कॉमन वायरस जो यूज में आते हैं वो है रेट्रोवायरस एंड एडिनो वायरस. दीज आर कॉमन इन यूज. पर देखो जो रेट्रोवायरस है वो डिजीज कॉज करता है. ये सारे वायरसेस जो हैं डिजीज कॉज करते हैं. तो इन वायरसेस को भी डिसआर्म्ड फॉर्म में यूज किया जाता है. इनको नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है पहले. इनके डीएनए में से, आरएनए में से डिजीज कॉजिंग जीन रिमूव कर दी जाती है. रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, हर्पीज वायरस, ठीक है, इनके आगे लिख लेना. यूज्ड इन फॉर्म ऑफ डिसआर्म्ड वायरसेस. used in form of disarmed viruses. Used in form of disarmed viruses. Circle करो disarmed viruses. Disarmed viruses. Disarmed viruses. नेक्स्ट पे आ जाओ. नेक्स्ट वेक्टर बैक्टीरियोफाजिस. अगला आ जाएगा बैक्टीरियोफाजिस. बैक्टीरियोफाजिस. बैक्टीरियोफाजिस इसमें लिखो यूज टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इन बैक्टीरिया. यूज टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इन बैक्टीरिया. यूज टू ट्रांसफर फॉरेन जीन इन बैक्टीरिया. इन बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल, Number 1, Lambda-phagus. Number 1, Lambda-phagus. ये सबसे कॉमनली यूज होते हैं Lambda-phagus. समटाइम्स M13 phage को यूज किया जाता है. Lambda-phagus कॉमन इन यूज है. कॉमन इन यूज. So these are two bacteriophages which are used in RDT. Lambda-phages common use में आते हैं.
M13 फाज को भी यूज किया जाता है। लैम्बडा M13 फाज। नेक्स्ट वेक्टर पे आ जाओ, बैक्टीरिया। नेक्स्ट वेक्टर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के आगे लिखो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। Agrobacterium tumefaciens is most common vector used to transfer foreign gene in plant cells. Used to transfer foreign gene in plant cell. नेक्स्ट वेक्टर पे आ जाओ, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट वेक्टर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। These are synthetic vectors. Which carry very heavy passengers. Underline very heavy passenger. Can carry very heavy passenger. For example, PAC bacterial artificial chromosome, YAC yeast artificial chromosome, HAC human artificial chromosomes, bacterial artificial chromosome, BAC, YAC, HAC. ठीक है, so YAC and HAC they carry heaviest passenger. So इसमें लिख लो YAC and HAC carry heaviest passenger. उसको सर्कल कर लेना. YAC and HAC carry heaviest passenger. और यहीं पे लिख लो एक लाइन छोड़ के, प्लाज्मिड carry very small passenger. Plasmid carry very small passenger. को भी सर्कल कर लेना. Passenger, very small passenger. Plasmid carry very small passenger. ठीक है, अब लास्ट वाले वेक्टर पर आ जाओ, जंपिंग जीन्स. अगला आ जाएगा जंपिंग जीन्स. हमने पढ़ा हुआ है कि जंपिंग जीन जो है वो डीएनए में इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. अगर हम जंपिंग जीन में फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जहाँ पे जंपिंग जीन जाके ज्वाइन होगा वहाँ पे फॉरेन जीन अपने आप जाके जो है वो ज्वाइन हो जाता है. तो आरडीटी में जो कॉमन जंपिंग जीन्स विच आर यूज्ड दे आर AC एंड DS सेगमेंट्स बोला जाता है. AC सेगमेंट एंड DS सेगमेंट्स ये दोनों मेज प्लांट से ली जाती हैं जंपिंग जीन्स जो हैं. सो इसमें लिखो, अगला आ जाएगा जंपिंग जीन्स. These genes which are used in RDT are AC segment and DS segment. RAC segment and DS segment सर्कल कर लेना.
AC segment and TS segment. ब्रैकेट में लिख लो, these jumping genes are taken from maize. These jumping genes are taken from maize. Are taken from maize. Okay, so यहाँ पे second was enzyme, second tool was vector. So common vectors which are used in RDT are plasmids, phagmids, cosmids हैं. Then viruses, bacteriophages, bacteria, artificial chromosomes, jumping genes. पर कॉमन जो हम यूज़ कर रहे हैं दे आर प्लाज्मिड्स. ह्यूमन में जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं दे आर रेट्रो वायरसेस. थर्ड टूल पर आते हैं. सो अगला लिखो हेडिंग, थर्ड टूल. थर्ड टूल पैसेंजर जीन अगला आ जाएगा पैसेंजर जीन. थर्ड टूल पैसेंजर जीन. 3 types of P gene या पैसेंजर जीन is used in RDT. 3 types of passenger gene is used in RDT. Number one, synthetic passenger. Number 2, cDNA. And number 3, random passenger. Random passenger. हमने लास्ट वाले दोनों ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. सो cDNA, it is obtained from mRNA by reverse transcription in presence of reverse transcriptase. And synthetic passenger is obtained from DNA template by using DNA polymerase. So synthetic passenger के लिए template कौन सा है? DNA. cDNA के लिए template कौन सा है? mRNA. फर्स्ट में enzyme used is DNA polymerase and second में enzyme used is reverse transcriptase. रैंडम पैसेंजर का मतलब होता है कि मान लो ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का डीएनए आपने आइसोलेट किया और इस डीएनए में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है. सो आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन को आपने जो है वो रिमूव कर लिया और इस जीन को अब आप यूज़ कर रहे हो एज पैसेंजर. तो जो रैंडम पैसेंजर होता है वो नेचुरल जीन होता है. इट इज़ नॉट सिंथेटिक जीन, मतलब उसको इन विट्रो में फॉर्म नहीं किया जाता. सो रैंडम पैसेंजर इज ऑब्टेन्ड by fragmentation of DNA या by fragmentation of chromosome by using restriction endonuclease enzyme. So पहले में एंजाइम यूज हो रहा है डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड में यूज हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, थर्ड में यूज हो रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. फर्स्ट में टेम्पलेट होता है डीएनए, सेकंड में टेम्पलेट होता है एमआरएनए एंड थर्ड में देयर इज नो टेम्पलेट क्योंकि इसको इन विट्रो में फॉर्म नहीं किया जा रहा है. इट इज नेचुरल जीन. आपने किसी सेल में से डीएनए को बाहर निकाला, उस डीएनए से जो भी आपको जीन को बाहर निकालना है, यूज करना है, आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज करके उस जीन को आप डीएनए से कट करके बाहर निकालते हो. सो दिस इज नेचुरल जीन एंड दिस नेचुरल जीन इज यूज्ड एज रैंडम पैसेंजर. ओके, सो यहाँ पे 3 टूल्स ओवर हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखेंगे और जो लास्ट टूल है होस्ट सेल वाला उसको आप स्टडी करोगे.